गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से मत्स्य उत्सव 23 से लेकर 26 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया जा रहा है अलवर में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से इस बार मत्स्य उत्सव 23 से लेकर 26 नवंबर तक अलवर में आयोजित किया गया है। इस उत्सव का मुख्य आकर्षण 25 नवंबर को अलवर स्थापना दिवस पर निकलने वाली भव्य शोभा यात्रा होगी, जो कि शहर में नाइट टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मूसी महारानी की छतरी परिसर में फूड कोर्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। 25 नवंबर 1775 को माचाड़ी के राव प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स, लेकिन उससे पहले कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे। राजस्थान में क्रांतिकारी चारू चंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना के तहत 1 से 8वीं तक की मूक बधिर, दिव्यांग और नेत्रहीन बालिकाओं को कितने रुपए प्रतिवर्ष सहायता राशि मिलेगी? 2000 रुपये। अगर 9 से 12वीं तक है तो 5000 रुपये। नेक्स्ट है हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता के बॉयज वर्ग में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 1 गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है राजस्थान के अलग अलग जिलों में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए राज एनओसी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? जोराराम कुमावत, जो कि पशुपालन मंत्री है, उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में एडवांस्ड ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है? बीकानेर में। नेक्स्ट है राजस्थान में 3440 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है? 14781। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो यह घोषणा मुख्य सचिव वी श्रीनिवास के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए प्रभावी एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। इसके तहत ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी तथा लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय ट्रॉमा सेंटर का मिशन मोड में सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। राज्य सरकार जल्द ही इसके लिए पूरा रोड मैप तैयार करेगी ताकि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके। जल्द ही राजस्थान में 13 बीएलएस ट्रेनिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो कब किया गया है? या दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जहां पर 2 दिवसीय राजस्थान में 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव, इसका आयोजन 22 और 23 नवंबर को किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश भर में प्रमुख नृत्यांगनाओं और कोरियोग्राफर्स और सांस्कृतिक विशेषज्ञों को एक मंच पर लाते हुए ये 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव, इसका आयोजन है वो 22 और 23 नवंबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। तो जयपुर डांस कॉन्क्लेव में देश भर की नृत्य परंपराओं का अद्भुत संगम देखने को मिला था। ये राजस्थान में अपनी तरह का पहला फेस्टिवल है जो कि जयपुर के दर्शकों को भारत के विविध नृत्य रूपों से परिचित करवाता है। आर्ट स्पॉट की पहल और राजस्थान पर्यटन विभाग, राजीविका ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से आयोजित यह कॉन्क्लेव नृत्य प्रस्तुतियों, कार्यशालाओं और चर्चाओं का प्रभावशाली मंच बना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद अब राजस्व मंडल में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये ध्यान रखना, टोटल 20 सदस्य होते हैं और अब 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद ये संख्या 13 हो गई है। 7 पद अभी भी रिक्त है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 3 आईएएस अधिकारियों को राजस्व मंडल में सदस्य के पद पर नियुक्त किया है, जिसमें टीकम चंद बोहरा, केसर लाल मीणा और अजीत सिंह राजावत, इनको राजस्व मंडल में सदस्य नियुक्त किया है। राजस्व मंडल में कुल 20 सदस्यीय पद स्वीकृत है, लेकिन नई नियुक्तियों के बावजूद भी मंडल में अभी भी 7 पद रिक्त है,
इन 3 नए सदस्यों की नियुक्ति के बाद राजस्व मंडल में कुल सदस्यों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। हेमंत कुमार गेरा ये राजस्व मंडल के अध्यक्ष है राजस्थान में, और इसका मुख्यालय अजमेर में है। नेक्स्ट है बजट घोषणा 2025-26 के तहत ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन है वो राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2025-26 के तहत ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन है वो मार्च 2026 में JCC सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा फिक्की का समिट पार्टनर के रूप में चयन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी की उपस्थिति में आयुक्त कृषि एवं उद्यानिकी के द्वारा समिट पार्टनर फिक्की के साथ एक MOU भी इसके लिए साइन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस जिले में प्रदेश की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की पुष्टि की है? जी हाँ दोस्तों, ये ग्रेफाइट बेल्ट है, ये इसकी पुष्टि बांसवाड़ा में हुई है। यहाँ पर भंडार मिले हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बांसवाड़ा में प्रदेश की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की पुष्टि हुई है। यहाँ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की जांच में यहाँ पर गनोड़ा घाटोल मार्ग पर स्थित दुकवाड़ा के आसपास भूगर्भ में इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। हालांकि ये कितनी गहराई और कितनी मात्रा में मौजूद है इसकी जांच होना अभी बाकी है। GSI की टीमों के द्वारा इस क्षेत्र में 2-3 साल से सर्वे चल रहा था। ग्रेफाइट कितना महत्वपूर्ण होता है इसका पता इसी बात से चलता है कि केंद्र सरकार ने इसे बेहद ही जरूरी यानी क्रिटिकल मिनरल खनिज की श्रेणी में रखा है। ये परमाणु रिएक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होता है और कूलिंग करता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की किस नदी के पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की निगरानी के लिए एक एम्पावरमेंट कमेटी का गठन किया है? जहाँ दोस्तों एक कमेटी जोजरी, बांडी और लूनी नदी के लिए बनाई गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कही जाने वाली जोधपुर की जोजड़ी नदी और पाली की बांडी नदी और बालोतरा की लूनी नदी में बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया है। जहाँ दोस्तों अदालत ने मामले का स्वतः ही संज्ञान लेते हुए एक एम्पावरमेंट कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी रिटायर्ड जस्टिस संगीत लोढ़ा की अध्यक्षता में इन नदियों के पुनर्जीवन और प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों की निगरानी करेगी। इसमें संबंधित विभागों के अधिकारी भी शामिल होंगे। जांच कमेटी फरवरी 2026 तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेदांता टूर डी थार जो कि साइकिल रैली है, साइकिल रेस है, इसका आयोजन 23 नवंबर को कहाँ किया गया था? तो ये बीकानेर में आयोजित हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो साइकिलिंग के क्षेत्र में 23 नवंबर को बीकानेर ने इतिहास रचा था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की पहल पर आयोजित वेदांता टूर डी थार साइकिल रैली में देश और दुनिया के 786 साइकिल धावक 100 और 200 किलोमीटर की स्पर्धाओं में 27 लाख रुपए के नगद पुरस्कार जीतने के लिए ट्रैक पर उतरे थे। साइकिल रैली में फ्रांस, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और जर्मनी सहित भारत के 20 राज्यों के साइकिल धावक ने हिस्सा लिया था। टूर डी फ्रांस की तर्ज पर आयोजित यह रैली, इसका आयोजन है वो युवा मामले और खेल मंत्रालय के फिट इंडिया के सहयोग से साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तकनीकी सहयोग से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कितने शहरों में नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे? तो राजस्थान के 15 प्रमुख शहरों में इसकी स्थापना की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने राज्य के 15 प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आगामी 5 महीनों में इन शहरों में नए सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली यानी एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए जाएंगे, जिसके जरिए वायु प्रदूषण की सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। इससे राज्य में वायु गुणवत्ता के स्तर की बेहतर निगरानी की जा सकेगी और प्रदूषण से होने वाले खतरों का पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा। पर जो ये जयपुर सहित अन्य 15 प्रमुख शहरों में इस परियोजना को लागू किया जाएगा, जिससे वायु प्रदूषण की स्थिति का तत्काल और सही जानकारी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 22 से लेकर 23 नवंबर को कहाँ आयोजित किया गया था? तो 2025 का G20 शिखर सम्मेलन जो कि 22 और 23 नवंबर को आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में।
यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो G20 शिखर सम्मेलन, जो कि जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन है, ग्रुप ऑफ 20 शिखर सम्मेलन की बैठक है। 20वीं बैठक इस बार आयोजित की गई थी 22 और 23 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। यहाँ थीम रखी गई थी सहभागिता, समानता और सततता, और पीएम मोदी यहाँ पर आए थे। इसकी स्थापना G20 की 1999 में हुई थी और इसमें 9 प्रमुख देशों के साथ साथ यूरोपीय संघ का समूह है। 2026 में मेज़बानी है वो अमेरिका के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य का सर्वोच्च सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में जरूर आपसे पूछा जा सकता है। तो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये मिला है विनोद कुमार शुक्ल को, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को 21 नवंबर को साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। रायपुर स्थित विनोद कुमार शुक्ल के निजी निवास स्थान पर उन्हें 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान पुरस्कार के साथ वाग्देवी की प्रतिमा और चेक दिया गया था। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 1 जनवरी 1937 को जन्मे विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद 1971 में आया था। कमीज 1979 जो इनका रचना थी, हिंदी कथा साहित्य को एक नया मोड़ मिला था, जिस पर मणिकौल ने फिल्म भी बनाई है। विनोद कुमार शुक्ल को इससे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में 3440 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब कुल ग्राम पंचायतों की संख्या राजस्थान में कितनी हो गई है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में 3440 नई ग्राम पंचायतों के गठन के बाद अब कुल ग्राम पंचायतों की संख्या राजस्थान में कितनी हो गई है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स का एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स है वो आपको व्याख्या सहित मिलता है। प्रतिमाह अपडेट भी होता है हर महीने और वीकली अपडेशन इसमें रहता है। 2024 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो ई बुक है, चाहे वो राजस्थान सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, आयोग कौन क्या है, नीतियाँ, इन सभी की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वीकली मॉक टेस्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं। तो इस कोर्स का लिंक ये दिया गया है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसके माध्यम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।